टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने घर जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो आशियाने सड़क किनारे लगाए थे या बसाए थे जो गांव सड़क किनारे, अब उन गांवों को खाली करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। लोहे के अलग अलग घर बनाए गए थे, उन लोहे के घरों को भी अब तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें देखिए कि लोहे के ढांचे से ये पूरा घर बनाया गया था। अब इस ढांचे को खाली किया जा रहा है। ये किसान सुबह सवेरे आज उठते ही जो किसान सुबह सवेरे दिनचर्या में व्यस्त हो जाते थे, अब उनकी दिनचर्या इन आशियानों को खाली करने की हो गई है। लगातार किसान जत्थेबंदियों ने जब ऐलान किया कि अब घर वापसी हो रही है, आंदोलन स्थगित किया जा रहा है और जब इन सड़कों को छोड़ेंगे तो जैसी हालत में इन्हें ये सड़कें मिली थी, ठीक वैसी ही हालत में इन सड़कों को छोड़कर जाएंगे। सड़कों की साफ़ सफाई भी करे जाएंगे। ये देखिए, जो आशियानों से जो मलबा निकल रहा है, जो कूड़ा निकल रहा है, उसको सड़क से सफाई करके एक साइड में करने के लिए भी किसान लगे हुए हैं। जो किसान लगातार इन सड़कों पर अपने घर में, अपने आशियानों में, अस्थायी आशियानों में रहे, अब उन आशियानों को खाली करने के साथ उन आशियानों के स्थल की यानी कि सड़कों की सफाई भी की जा रही है। किसान देश का अन्नदाता, मिट्टी का सीना चीर कर अन्न उगाने वाला किसान अब वापस अपने घरों की तरफ बढ़ेगा। कल विजय जुलूस के साथ ये किसान घर को लौटेंगे। ये देखिए, ट्रक के अंदर सामान लोड कर दिया गया है, ट्रॉलियों के अंदर सामान डाल दिया गया है। अब लगातार इन सामान को आज पैक किया जाएगा और उसके बाद कल एक साथ इकट्ठे जुलूस की शक्ल में आप लोग जाएंगे। कहाँ से आए थे बाबा? ट्रैक्टर में आए थे और जा रहे ट्रक में? हाँ, जावांगे जी। कहाँ से आए थे? और पिंड साडा बाजवे। तो खुशी है आज? हाँ, बहुत खुशी है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। हाँ जी, बहुत खुशी इस बात की कि आंदोलन जीत के जा रहे हैं। हाँ, जित के जाने जी, तां ही सानू खुशी है। हाँ जी, हाँ, जित के जाने तां ही जा रहे हैं, नहीं तो जाने का फायदा ही नहीं सीगा कोई। वो प्रधान है साडा जी, ब्लाक दा। आंदोलन की जीत की खुशी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी आधी अधूरी सी जीत है। जो सरकार ने ज़बरदस्ती दिया था कानून, वो सरकार को लौटा के जा रहे हैं, लेकिन सरकार से कुछ लेके नहीं जा रहे। हाँ जी, ਅਸੀਂ लेके भी जा रहे हैं। ਤਕਰੀਬਨ 12.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਏ ਆ। ਉਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਣੀ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਝੁਕੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੇ, कुर्सी तो डिगण ली। घर जाने पर कई दिनों तक याद तो आएगी इस आंदोलन स्थल की। घर में जी नहीं लगेगा, घरे जी नहीं लगेगा ये 1-2 महीने। अजे ये नहीं पता असी इतों जाके चन्नी दे ला दिए कर्जे माफी वाला चंडीगढ़ भी घरे कल दिन रुकिए परसों दिन भी जाके चंडीगढ़ भेजिए जाके। घर में जी लगेगा कई दिनों? ना 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 ना, जमी नहीं। हजे भी जी घर तोड़न ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਘਰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ गए। कितनी मेहनत लगी थी इसको बसाने में और अब तोड़ने में कितना दर्द तकलीफ? ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਸਾਉਣ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵਸਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ पूरा। पहले पिंड का 20-30 हज़ार रुपया लग गया खर्चा। ये कितना इसमें अगर लोहे का ये पूरा ढांचा है, कितना खर्चा इसे 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार खर्चा। तो ये खर्चा आप लोगों ने किया था या जत्थेबंदी ने किया? आप लोगों का पिंड कमेटियां का जो पिंड कमेटियां बनिया ने, पिंड के कमेटी बनी वो कमेटियां का खर्चा है। जथेबंदियां ने ना पिंड जो खर्चा इकट्ठा करके जथेबंदियों में फंड इकट्ठा कर दें। अब आंदोलन की जीत की खुशी भी होगी, लेकिन ये जो आशियाने थे, जो घर बन चुके थे, अब इनको तोड़ने का काम भी। हाँ जी, हाँ, करे काम आ जाएगा। अब गांव में लेके जाएंगे इसको या किसी और आंदोलन? गाँव में लेके जाओ और आंदोलन से कम आ जाएगा। साढ़ा चलता ही रहता है 12 महीने 3 दिन। अब ये किसान लगातार आंदोलन करते रहे हैं और अब ये इसको जो आशियाने को बसाने में 2 दिन लगे थे, इस पूरे ढांचे को बनाने में। ये देखिए, आप पूरा ढांचा जब ये तैयार किया गया था, इसको बनाने में पूरे 2 दिन लगे थे, लेकिन तोड़ने में 2 घंटे लगे हैं। बड़े उदास मन से ये तोड़ा गया है, क्योंकि जिस आशियाने को किसान बसाता है उसे तोड़ने में उसे बड़ा दर्द होता है। ये आप लगातार देखिए, ये जो बहादुरगढ़ बाईपास है, ये टिकरी बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर दूर पूरे बाईपास पर किसान बैठे रहे थे और ये बाईपास की आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर अक्सर चहल पहल रहती थी किसानों की जो टिकरी बॉर्डर स्टेज की तरफ बढ़ते थे, लेकिन आज किसान उस आशियाने को खाली कर रहे हैं। लगातार ये जो ढांचे लोहे के बनाए गए थे, आप देख सकते हैं, लोहे के पूरे ढांचे इस सड़क से उखाड़े जा रहे हैं। पहले इन्हें बनाने में मेहनत लगी और अब उखाड़ने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। किसान लगातार
जत्थेबंदियों ने कहा था कि इनको खाली करके जाएंगे, सड़कें साफ सुथरी करके जाएंगे, तो आप जा रहे हैं अब? हाँ जी, आप जा रहे हैं, कल नू जाएंगे, आप साफ सुथरी करके जाएंगे, झाड़ू चूड़ू लगा के, जमा गंद गुंद नहीं पा के जाएंगे, सफाई करके जाएंगे, सफाई proper करके तरीके जाए, से। प्रॉपर सफाई होएगी। साडा प्रधान जी का कहा होया सफाई करके झाड़ू चूड़ू लगा के फिर जाएंगे। देखिए, इस आंदोलन की खासियत ये रही है कि जो भी जत्थेबंदियों ने कहा है, जो संयुक्त मोर्चा ने कहा है, किसानों ने उसे अक्षरशः पालना की है। अब जत्थेबंदियों ने कहा है कि इन सड़कों की सफाई करके प्रॉपर तरीके से उसी हालत में छोड़ के जाएंगे जब ये पहले दिन यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये अपने आशियाने बनाए थे, ठीक उसी सूरत में इन आशियानों को छोड़ा जाएगा। अब देखिए किसान क्या क्या सामान लेकर आए थे। पानी की अपनी खुद की व्यवस्था की थी, पानी का टैंकर लेके आए थे, खाट और गद्दे भी लेकर आए, खाने का सामान लेके आए। जो ये लोहे का सामान है जिनसे ये आशियाने बनाए गए थे, ये भी किसान यहीं खरीदा आप लोगों ने। और इसको बनाने में कितना वक्त लगा और अब तोड़ने में कितना वक्त लग रहा है? इसको बनाने में तो बहुत टाइम लगा जी, तोड़ने में तो कुछ नहीं लगता। बनाने में वक्त ज़्यादा लगता है, तोड़ने में वक्त भले ही कम लगे, लेकिन जब टूटता है आशियाना तो दर्द तकलीफ तो होती ही है। हाँ जी, हाँ जी, होती है जी, होती है। तो घर जाने की खुशी भी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुशी है कि हमारे तीनों कराले कानून कम रद्द हो चुके हैं। अब हम अपने गाँव को नाचते टपते जाएंगे, नाचते गाते जाएंगे। और इन सड़कों की सफाई हाँ जी, सब साफ करके जाएंगे, सब सड़कें जैसे पहली थी वैसे करके जाएंगे, सब जैसे पहले थे वैसे ही करके जाएंगे। आप कहाँ से आए थे बाबा? संगरूर जिले से, संगरूर जिले से। और कब बसाया था ये है जी? आशियाना? ये कब बनाया था आपने अपना? हाँ, बनाया था, है मोर्चा लगाया था, ये थे ये आप लोगों ने खुद से लेके आए थे या यहीं पर खरीदा गया? लेके पिंडों करवा के ले फिट करे उरे आके जी। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤੇੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ। तो अब इकट्ठा करके सामान लेके ਹਾਂ जाओ। ਜੀ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ जी, कब निकलेंगे? बस 12 बजे निकल जाएंगे जी। आज ही निकलेंगे या कल? कल निकलेंगे जी। कल कल जाएंगे। कल जुलूस में एक साथ जैसे आए थे वैसे ही? वैसे ही जाएंगे, जैसे आए थे वैसे जाएंगे। तो मोर्चा सरकार को या हरियाणा के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, कुछ ने बहुत अच्छा जी, बहुत इन्होंने साड़ी हो करी है, हेल्पर करी है जी, मेहनत करी है इन्होंने बहुत ज़्यादा, सानू बहुत ज़्यादा इन्होंने साड़ी हेल्पर करी है जी। बहुत बढ़िया रहा जी मोर्चा। जो आसपास के लोग हैं उनके लिए दुआएं और उनके लिए धन्यवाद भी इन किसानों के मन से, इन जुबान से निकल रहा है। और लगातार किसान कहते आए हैं कि जिन लोगों ने साथ दिया है इस आंदोलन में, इस संघर्ष में, उनका धन्यवाद। और इस तरीके से जो आशियाने बनाए थे अब उनको खाली करके लोहे के फ्रेम बनाकर लेके आए थे, कुछ पंजाब से, कुछ यहीं पर बनवाए थे और उनको पूरा घर की शक्ल दी थी। उस शक्ल सूरत को आज वापस हटाया जा रहा। आप देख सकते हैं इस तरीके से लंगर लगे हुए थे, कुछ लोग अभी भी खाना बनाने के कार्य में व्यस्त हैं। और आप देख सकते हैं उस तरह किस तरह ये किसान एक साथ सामूहिक रूप से बैठकर भोजन करते हैं। और इस तरह के सामूहिक रसोई आज और कल भी चढ़ेगी रसोई जाने से पहले, कल भी चढ़ेगी ये रसोई जाने से पहले। और कल के बाद इस तरह के सार्वजनिक रसोई यहाँ इस सड़कों पर नहीं होगी जी। बिल्कुल, पहले जो ये लोग खाना बना रहे हैं इनसे हम बात करेंगे, आप लोग कहाँ से आए थे? बरनाला जिला, वो बंदे ने गल कर। बरनाला जिले से आप लोग आए और पूरा एक गांव है, एक ही गांव के लोग हैं आप सब? ब्लॉक है जी, 12 पिंड का। 12 पिंड का एक ब्लॉक है, एक गांव है। और गांव के लोग इकट्ठे होकर यहाँ पूरे गांव के लोग जो आंदोलन में शामिल होने आए हैं उनके लिए खाना बना रहे हैं आप लोग। तो कितना राशन लगता रहा है रोज ही 1 क्विंटल लग जाता होगा, सुबह शाम। हाँ, तो आज वो कहते हैं ना कि पारी की आखिरी गेंद होती है ओवर की तो सेकंड लास्ट गेंद, तो आज सेकंड लास्ट डे है जाने से पहले। अगर कल जाना है? हाँ जी, सुबह जाना है। कल सुबह जाएंगे। और लगातार ये किसान, देखिए फ्रिज भी आप देखिए, खाने पीने का सामान ख़राब ना हो इसलिए फ्रिज भी लेके आए थे। इतना बड़ा तवा आप देखिए जो अक्सर लंगर में या शादी ब्याह में लगाया जाता है, वो यहाँ इन किसानों ने आंदोलन स्तर पर लगा दिया था। आप मुझे पहले अपनी पूरी जर्नी बताएं, इस आंदोलन स्तर पर कब पहुँचे थे, कैसे ये आशियाना बनाया, कैसे ये लंगर सजाया? हम 25 तरीक ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਦੋਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਿੰਡੋਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਮਾਨ, ਫਿਰ ਸਲੇਟਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੜ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੀ ਗਏ ਕੰਮ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਈਓ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। तो जो ये सामान है ये आप लोगों ने खुद से अरेंज किया या जत्थेबंदियों ने दिया? ਖੁਦ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਿਆ। कैसे किया? एक किसान के जिम्मे तो इतना सामान है तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है किसान ਪਿੰਡ ਸੇ ਗਰਾਹੀ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲੈਤੇ ਨੇ,
ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਆ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ घर वाले ने ਦਿੱਤਾ समान ਸਾਨੂੰ। मतलब गांव वालों ने मिल के आपस में सामान इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठे किए, उससे सारी सामान जो यहाँ रहने की व्यवस्था है वो यहाँ की गई। ਬਾਕੀ NRI ਬੰਦੇ ही जो ਉਹਨਾਂ ने बहुत सहयोग ਦਿੱਤਾ ਸੀ जो NRI ਸੀ ना। यहाँ के लोगों ने, आप अगर बहादुरगढ़ की बात करें क्योंकि टिकरी बॉर्डर दिल्ली और बहादुरगढ़ है मेन शहर, आसपास के लोगों ने कैसा योगदान दिया, कैसा सहयोग? बहुत योगदान दिया सर, जिन्हें इतना ये लोगों ने हमारा साथ दिया है किसी ने नहीं दिया, बहुत साथ दिया। तो अब जाने से पहले मुझे ये बताइए कि आप साथ क्या लेके जा रहे हैं और क्या छोड़ कर जा रहे हैं? सर यादां असीं जो इत्थे ਦੀਆਂ यादां ने वो नाल असीं लेके जा रहे हैं, पीछे छोड़ के जा रहे हैं असीं ईमानदारी, हमारे ये पगड़ी की शान छोड़ के जा रहे हैं। जो साडे सुल्तानपुर सौंसपुर खालसा पिंड है ना, उत्थों ही दूध इकट्ठा करके लियाउंदे रहे हैं। वो पिंड का बहुत बड़ा सहयोग है सौंसपुर खालसा का, जिन्होंने सानू अभी तक दुध दिया है। तो आप मुझे एक बार अगर इस रसोई की मैं बात करूं, आपकी ये जो साझी रसोई है, इस रसोई में कितने किसानों के लिए खाना पकता है? इत्थे 250 से 300 बंदे का हर रोज? हाँ, हर रोज बनता है। क्या क्या बनाते थे? क्योंकि मैंने देखा है आंदोलन के दरमियान तो यहाँ बड़ी बढ़िया मिठाइयाँ भी बन रही हैं तमाम। आज साग बनाया है, मक्की रोटी नहीं बनी, मक्की की सरसों का साग हैगा। 3 टाइम रोटी बनती ही। हुण कल सुबह जाना, कल आलू वाले परौठे बना के लेके जावांगे सुबह उठ के। आलू के परोठे बनाएंगे और कल ही ये चूल्हा हटेगा यहाँ से या आज ही हटा देंगे? ना सुबह हटेगा, आलू वाले परौठे ला के फिर ही जावांगे, दही बनावांगे, आलू वाले परौठे खा के फिर जावांगे 9 बजे। 9 बजे। ये साझी रसोई आप देख लीजिए, आज ये रसोई चढ़ी है, कल भी सुबह चढ़ेगी। इस रसोई पे, इस चूल्हे पर आलू के पराठे कल तैयार होंगे और उन आलू के पराठों का सेवन करने के बाद ये किसान वापस अपने घरों को लौट जाएंगे। इस साझी रसोई में 250 से 300 लोगों का खाना हर रोज़ बनता था। अब ये यादें लेकर जा रहे हैं, अच्छी यादें और बुरी यादें यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं। लगातार किसानों, आप ये देख सकते हैं जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरीके से बैठकर किसान एक लाइन में बैठकर खाना खाते हैं। हाथ में प्रसादा आप गुरुद्वारे में देखेंगे या लंगर में देखेंगे, हाथों में प्रसादा, रोटी को बोलते हैं प्रसादा, लेकर एक साथ खाने का जो आनंद लेते हैं किसान, वो किसान पूरे देश का पेट भरने वाला अन्नदाता किसान अब सेवाओं के साथ अब वापस अपने घरों को लौटेगा। घर जाने से पहले ये आखिरी कुछ पल हैं जो इस आंदोलन स्थल पर बिताने के लिए किसान, अपनी यादों को संजोने के लिए किसान बैठे हैं। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ किस आंदोलन स्थल पर क्या यादें रही, उन यादों को संजो कर आप जा रहे हैं, तो घर जाएंगे तो कैसे रहेंगे, पिछले अगले 1-2 दिन कैसे कटेंगे आपके घर? ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਐਸੇ ਕੱਟेंगे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਵਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। जाने से पहले उन लोगों से मिलेंगे जो सहयोग? हाँ, मिल के आए हैं, कल भी मिले जी, आज भी, कल सुबह भी मिल के आए घर में जाके। उन्होंने दूध दिया सानू, जो भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ी आ वो लोगों ने सानू सब कुछ दिया जी। तो मतलब एक भाईचारा, एक प्यार भरी यादें लेके जा रहे हैं, कुछ गमगीन यादें भी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इत्थे लोग साडे कोल जिहड़े इत्थे दे भी आउंदे आ, जदों उन्हां नूं असीं कहने आ भी असीं जाना, कल सुबह जाना, तां ओह रोते आ, प्यार से रोते आ, प्यार दे हंझू बगाते आ। हम भी रोएंगे जब जाएंगे, इसलिए। तो घर पे कौन कौन है? फोन वोन तो आ रहे होंगे, पोता भी होगा आपका? हाँ जी, हाँ जी, बेटियां ने, बेटा बाहर है, तो हम लड़ाई लड़ते हैं। घर वाली कली आ, डंगर पशु साਂਭਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ। फोन आ रहा है? हाँ, फोन आਉਂਦਾ हर सुबह। वो करे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। घर वाले तो ये कहते हैं भी बहुत ज़्यादा खुशी है। अक्सर देखा जाता है कहीं कोई बाहर घूमने जाता है, कहीं भी लंबे समय तक रहता है तो वहाँ से कुछ लेकर जाता है परिवार के लिए। आप क्या लेकर जा रहे हैं? हम भी बहुत कुछ लेके जाएंगे इत्थों, बहुत कुछ। बस सब तो ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਉਹ ਆ। ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਬਾਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਉਹ ਆ। देखिए, इस आंदोलन स्थल से जीत तो लेकर जा ही रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो लेकर जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि देने आए थे सरकार को उसके कानून वापस, वो तो दे दिए, लेकिन लेकर क्या जा रहे हैं? ये किसान वो यादें लेकर जा रहे हैं जो कहीं पीछे छूट गई थी। राजनीतिक लड़ाइयों के बीच, पंजाब और हरियाणा के बीच, लोगों के बीच जो दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई थी, अब वो दूरियां टूट गई हैं।
अब वो दूरियां नज़दीकियों में बदल गई हैं और ये किसान यहाँ के लोगों का प्यार सीने में लिए दिलों में बसाए हुए वापस अपने घरों को लौटेंगे। कुछ दिन याद तो आएगी, इनकी सड़कों की याद आएगी, आसपास के लोगों के प्यार की याद आएगी, लेकिन अब आंदोलन जीत लिया है, अब घर की भी याद आ रही है, घर वाले भी बुला रहे हैं। घर जाएंगे लेकिन यादों के साथ, अच्छी यादों के साथ। बुरी यादें यहीं छोड़कर ये किसान कल विजयी जुलूस के साथ अपने अपने घरों को लौटना शुरू करेंगे। आज आशियाने समेटने शुरू कर दिए हैं। प्रवीण कुमार धनकर, टिकरी बॉर्डर, पंजाब केसरी।